सहारा इंडिया से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर। सहारा इंडिया में 5,000 करोड़ रुपए का फैसला हुए 1 महीना गुजर गया, लेकिन अभी भी किसी भी निवेशक को एक भी पैसा नहीं मिला। सहारा इंडिया लेटेस्ट खबर। सहारा इंडिया के क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों के लिए आज से करीब 1 माह पहले सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के मंजूर होने को अब करीब 1 माह पूर्व हो चुका है, जहां पर सहारा सेबी खाते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निवेशकों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ मंजूर कर दी है, परंतु आज की तारीख तक सहारा इंडिया के एक भी निवेशक को उसका पेमेंट नहीं मिल सका है। वहीं सहारा इंडिया का निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार की अथॉरिटी के पास जमकर अपने क्लेम कर रहे हैं। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी निवेशकों के जमा धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा सेबी खाते से प्राप्त हुए 5,000 करोड़ की राशि निवेशकों के रिफंड के लिए जारी कर दी है, परंतु निवेशकों को उनकी राशि आज की तिथि तक नहीं मिल सकी है। वहीं सहारा इंडिया के पीड़ित इन्वेस्टर में इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए अब निवेशकों ने कहा है कि कहीं सरकार निवेशकों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। वहीं निवेशकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये सब तरीके से जाहिर कर दिया है कि अगर 2023 तक सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान नहीं होता है तो आगामी चुनाव में मोदी सरकार को मतदान नहीं किया जाएगा। और वहीं निवेशकों की यह मांग है कि सुबोध राय सहारा की गिरफ्तारी कब होगी। सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों ने सहारा इंडिया के लोकल ऑफिस में जाकर अपना पैसा जमा किया था, तो कानूनी रूप से देखा जाए तो भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिस से निवेशकों तक पहुंचाया जाना चाहिए, परंतु इस बात पर भी सरकार बिल्कुल चुप है। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक सहारा इंडिया के भुगतान से जुड़ी रोड मैप पर भी कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा प्रदेश के विभिन्न कोनों में FIR दर्ज है, परंतु सुब्रत राय की गिरफ्तारी क्या कोई भी लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुब्रत राय पर कानूनी शिकंजा कसने में नाकाम रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्या कोर्ट और क्या सरकार सभी की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। ऐसे में निवेशकों के साथ इंसाफ होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सहारा इंडिया से जुड़े मनी रिफंड पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली की से कहा था कि सहारा के पीड़ित निवेशक अगर अपना पैसा क्लेम लेना चाहते हैं तो वह सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं, जिसके बाद लगातार निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपनी शिकायत प्रेषित कर रहे हैं, परंतु 1 महीने होने को आया, आज तक एक भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिल सका है, जिसको देखते हुए निवेशकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक सरकार निवेशकों से जुड़ा भुगतान का रोड मैप तैयार करती है और कब तक निवेशकों के बैंक खाते में उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई उनके खाते में मिलता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको भी सहारा से रिलेटेड इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव अपडेट सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल सहारा आज तक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सहारा से जुड़ी जो भी नई खबर नया अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।